हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सुमन। और कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह की बज गई है 11:30 और हमने नाश्ता वगैरह सब कर लिया और मैं हो गई हूँ तैयार। तो मैं बहुत पतली हो गई हूँ ना, ये भी ऐसा। वैसे तो ये ढीला ही था पर मुझे ऐसा लगा इससे बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके अंदर मैंने बल्कि एक इनर भी पहनी है क्योंकि अब ठंडा बढ़ गया हमारे वहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं घर, यानी कि मेरे ससुराल, क्योंकि थोड़ा दादी की तबीयत भी, जैसे आपको पता है कि दादी की तबीयत भी ख़राब है। तो दादी को अभी चमोली लेके चले गए हैं। वहाँ पे एक हॉस्पिटल खुला है नया अरिहंत करके, तो वहाँ पे लेके गए हैं। कल चले गए थे। तो फिर मम्मी और अतुल अकेले हैं वहाँ पे। अकेले तो कैसे होंगे क्योंकि वो दो हैं, तो दो अकेले हो नहीं सकते। तो मम्मी और अतुल हैं। तो हम भी कल भी हम दिन में घर थे, तो आज भी हम घर जा रहे हैं। तो मम्मी ने सामान वगैरह भी मंगाया है तो उसको लेके भी जाएंगे। तो अभी चलते हैं, टाइम तो हो गया क्योंकि अभी फ़िलहाल यही रहेगी। हमने उसको नाश्ता वगैरह भी दे दिया है और अभी चलते हैं, और चलते हैं। आप चलो। यहाँ पे ये हमारा बैग भी है, बैग इसलिए ले जा रहे हैं, इस पे सामान भी ले जाएंगे। और अंकित ने शाम के लिए अपने लिए क्या कहते हैं, वो भी रखा हुआ है, अपना जिपर भी रखा हुआ है। और अपनी अभी भी देखो, अभी भी इतना मोटा सा पहन रखा है। तो और ऐसे लुक क्या दे रहा है मुझको। तो अभी चलते हैं और फिर मिलेंगे अभी आपसे थोड़ी देर में। और अभी हम सामान लेने के लिए अंकल जी की दुकान पे पहुंच गए हैं। और यहाँ से हमने जो मम्मी ने सामान कहा था वो लेके घर निकल गए। और कल जैसे कि दादी चमोली चली गई थी हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे कल दादी के टेस्ट हुए जाते ही, और आज रिपोर्ट भी आनी थी। थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, बट अंदर से ऐसे लग रहा था कि ठीक ही है, कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो पता चल जाएगा और जल्दी से आज घर आ जाएगी। हमें ऐसे ही फ़ील हो रहा था। और हम ये सारा सामान लेके घर के लिए निकल गए। वहाँ पे मम्मी और अतुल थे। तो जैसे ही हम घर पे पहुँचे तो हमें पता चला कि दादी की रिपोर्ट आ गई थी। तो पता चला कि दादी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कब इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई दादी को। दादी की आंत फट गई थी और उन्होंने हमें ऑपरेशन के लिए बोला, और उसमें भी चांसेस बहुत कम थे। तो अंकित और मैं भी यहाँ से सीधा निकल गए चमोली के लिए। तो दोस्तों अभी हम घर से वापस आ गए हैं। अभी हम घर गए थे और क्या कहते हैं, दादी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। दादी का ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं। तो हम घर गए थे, हमें भी कुछ भी आइडिया नहीं था ऐसा। तो उसके बाद अभी सडनली जाना पड़ रहा है वहाँ पे, क्योंकि ब्लड की ज़रूरत भी है और दादी के साथ में चाहिए कोई। तो अभी निकल रहे हैं हम चमोली के लिए। अभी अंकित आया है अपने ऑफिस में छुट्टी के लिए। तो इतनी कम नोटिस में छुट्टी भी मिलना बहुत बड़ी मुश्किल है। तो काफ़ी टाइम लग गया तब से छुट्टी का अप्लाई करने में ना, और अब फाइनली एक दिन की मिल रही है। तो अभी जाते और बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि पता नहीं क्या होगा। आई होप कि सब अच्छा होगा, अच्छा ही होगा। कान्हा जी की कृपा से सब अच्छा होगा। तो देखते हैं। अभी हम चल रहे हैं। तो मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाऊँगी, तो जितने बना पाऊँगी आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और आप सब लोग भी दुआ करना कि ठीक हो जाए। तो अभी चलते हैं। अभी तो ये रहा अंकित का ऑफिस, और वो गया है यहाँ अंदर। तो हमें यहाँ बहुत लेट हो गए, तो 3 तो हमें इधर ही बज गई है। तो देखते हैं कितने टाइम तक पहुँचते हैं। आना तुम्हें और रास्ते में पापा ने दादी से हमारी वीडियो कॉलिंग भी करवाई। तो दादी का ऑपरेशन जस्ट अभी स्टार्ट होने वाला था, हम आधा रास्ता पहुंच गए थे और हम बहुत डरे हुए थे। यहाँ पे देखो अंकित के फेस से आप देख सकते हो, ऑपरेशन सोच के बहुत ज़्यादा डर रहा था, पर हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि अब आंत फट गई है तो या तो हम ऐसे ही घर ले जाएं, या तो फिर ऑपरेशन में भी 1% भी कहा था। तो हमने रिस्क ले लिया। पापा लोगों ने मिलके डिसाइड किया सब ने कि ऑपरेशन करेंगे। और यहाँ पे अभी ऑपरेशन थिएटर में जाने की तैयारियाँ हो रही थी। और कहा गया कि ऑपरेशन बहुत लंबा होगा, बट दादी का ऑपरेशन बहुत जल्दी ही हो गया था। 2.5 घंटे में दादी आ गई थी। डर भी लग रहा था, डर बहुत ज़्यादा लग रहा था। हमें लगा कि दादी की बॉडी नहीं झेल पाएगी ऑपरेशन, बट बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। दादी ने ऑपरेशन भी अच्छे से हो गया दादी का। सब सिस्टर लोग भी शॉक थे, डॉक्टर भी शॉक था कि दादी इतनी ज़्यादा एज में भी दादी ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, आके इतना बोल रही थी। तो जैसे हमने दादी की आवाज़ सुनी, हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। सब लोग तसल्ली मिली कि दादी ठीक है।
और उसके बाद दादी को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया था। तो 8:15 बजे तक दादी का ऑपरेशन कंप्लीट हो गया था। और यहाँ पे फिर दादी को आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद दादी के हाथ भी बांध दिए थे, क्योंकि दादी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो दादी ड्रिप निकाल दे रही थी, कैनुला निकाल दे रही थी, तो इस वजह से उन्होंने दादी के हाथ भी बांध दिए थे। और आईसीयू में कोई भी अलाउड नहीं होता है, फिर भी हमको यहाँ पे अलाउड किया गया, क्योंकि दादी अपनी ड्रिप निकाल दे या कुछ ऐसा ना कर दे, इसलिए उन्होंने हमें यहाँ पे बैठाया। और दादी को स्टार्टिंग से पेन हो रहा था, ऑपरेशन के बाद तो पेन होता ही है। तो उन्होंने हमें कहा कि दादी का ध्यान भटकाओ। तो दादी बहुत गप्पे मार रही थी, दादी ने मैंने बहुत गप्पे मारी उस दिन। दादी ने 8:30 बजे से मेरे से गप्पे मारना स्टार्ट किया और 2 बजे तक गप्पे मार रही थी। तो बहुत गप्पे मारी दादी ने, कंटिन्यू बोल रही थी, कंटिन्यू पूरे रात नहीं सोई दादी उस दिन। और ऑपरेशन के बाद बिल्कुल भी नहीं सोई, 24 घंटे तक दादी बिल्कुल भी नहीं सोई, दादी को नींद ही नहीं आ रही थी। और उसके बाद हम यहाँ पे बैठे रहे, बहुत गप्पे मारी। और मेरे पास यही मेमोरी है, मैं लास्ट टाइम पे दादी के साथ मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। हमें लगा कि अब दादी बिल्कुल भी परेशान नहीं है और अब ठीक हो जाएगी जल्दी। और यहाँ पे सब थके हुए हैं तो आराम कर रहे हैं। अभी रात के 2 बज गई है, तो 2-3 दिन से लगातार उठे हुए हैं सब लोग, कर्णप्रयाग और यहाँ भी। तो थोड़ी देर बाद हमने इनको उठाया और यहाँ पे मैं थोड़ा वॉक करती थी, मेरे बैक में बहुत दर्द होने लगी थी बैठे बैठे। और फिर हम नीचे आ गए 2 बजे। यहाँ पे चाचा और अखिलेश लोग थे, पापा थे दादी के पास में। तो हम यहाँ पे नीचे, पापा ने नगर पालिका के कमरे किए हुए थे, उसी हॉस्पिटल के नीचे है, तो ये खुलवाए हुए थे मेरे पापा ने। तो यहाँ पे हम रेस्ट करने आ गए। तो आगे क्या हुआ कल मैं आपको बताऊँगी। अभी हम जा रहे हैं सोने, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।